बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, तेजस्वी यादव। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए तेजस्वी यादव की रैलियों में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, उसने राजनीति के जानकारों को भी चौंका दिया है। युवा हो या महिलाएं, तेजस्वी यादव की सभाओं में जोश, उम्मीद और भरोसे के साथ उमड़ते दिख रहे हैं। ये भीड़ अब सिर्फ भीड़ नहीं रही, बल्कि आने वाले चुनाव की दिशा तय करने वाली ताकत बन चुकी है। हाल ही में एक भव्य जनसभा में तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं, महिलाओं और किसान के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा, अगर जनता उन्हें पूर्ण बहुमत देती है तो वे बनाएंगे ऐसी सरकार जो चलेगी पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के सिद्धांत पर। तेजस्वी ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ 17 महीनों में 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई और अब अगर मौका मिला तो लाखों नौकरियां दी जाएंगी। बिहार डोमिसाइल नीति को पूरी तरह लागू किया जाएगा, यानी बिहार की नौकरियों में सिर्फ बिहार के युवाओं को ही मौका मिलेगा। फॉर्म फीस होगी माफ। जी हाँ, परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी मुफ्त होगी और परीक्षा के बाद घर लौटने का किराया भी सरकार देगी। महिलाओं के लिए लाई जाएगी माई बहन मान योजना। इस योजना के तहत हर महीने बिहार की महिलाओं को सीधे 1000 उनके खाते में मिलेंगे। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। विधवा और दिव्यांग पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। तेजस्वी यादव ने बिहार की महंगी बिजली पर निशाना साधते हुए वादा किया, अगर उनकी सरकार बनती है तो हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और गैस सिलेंडर की कीमत भी 1200 से घटाकर सिर्फ 500 कर दी जाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तेजस्वी यादव के भाषणों में अब जमीन से जुड़ा आत्मविश्वास है। जातीय जनगणना, आरक्षण में विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार नीति, इन सब ने उन्हें एक नया जनाधार दिया है। रैलियों की भीड़, युवाओं का समर्थन और महिलाओं की भागीदारी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आरजेडी तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर मैदान में उतर चुकी है। बिहार चुनाव 2025 अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, ये है परिवर्तन बनाम सत्यायित्व की जंग। एक तरफ है एनडीए जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे आरोपों से घिरी है और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव जो बदलाव की आवाज बन चुके हैं। अब देखना है बिहार की जनता इस बार क्या फैसला करती है। क्या आएगा बदलाव या फिर से सत्ता में लौटेगा पुराना चेहरा? फैसला भी इसी साल होगा। अब आप तेजस्वी यादव का वो जोरदार भाषण सुनिए जिसमें युवाओं की भीड़ थी। जो आप लोगों की लड़ाई है, गरीबी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, इस लड़ाई को भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। किसान भाई सब लोगों का आय दुगुना हो, सही ढंग से सिंचाई की व्यवस्था हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। हम लोग चाहेंगे कि ऐसी सरकार आप लोगों को दे जो गरीबों का सरकार हो, गरीब व्यक्ति का सरकार हो, किसानों का सरकार हो, नौजवानों का सरकार हो। एक नई सरकार आप लोगों को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, चुनाव होने वाला है। अकेले हम लोग सब लोगों से लड़ रहे हैं, भाजपा हो, एनडीए हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, अलग अलग बीजेपी मानसिकता के अधिकारी हो, पूंजीपति हो, सब लोग जो हैं हम लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये ताकत आप लोगों ने हमको दिया है, जिसके बदौलत
आज उन लोगों से लड़ने का काम कर रहे हैं जिन लोगों ने 20 साल तक बिहार को बदहाल व्यवस्था में रखने का काम किया। आज आप लोग मालिक हैं, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है तो हम लोग लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। और आपके नेता लालू जी आज तक अपने विचारधारा से कभी भी बीजेपी से डराए नहीं, कभी भी झुके नहीं। बाकी नेता, कितना नेता आप लोग देखे होंगे बीजेपी के आगे घुटने टेक दिए, डरा गया, लेकिन लालू जी अब तक डरे नहीं, अब तक आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। जेल भेजा, केस किया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लालू जी को छोड़िए, हम पे मुकदमा किया। जब लालू जी नहीं डराए तो लालू जी का लड़को नहीं डराए वाला है, इस लड़ाई को लड़ने वाला है। तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिले और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। 20 साल तक खटारा सरकार को सह लिया है, अब 20 साल बहुत होता है। अब बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं, तेजी से विकास चाहते हैं, तेजी से तरक्की चाहते हैं। इसलिए आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम सब लोग, जैसे 17 महीने हम लोग थे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। 5 लाख लोगों को 3.5 लाख नौकरी हम लोगों ने सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। हम लोगों ने जातीय जनगणना कराने का काम किया। सारा काम हम लोगों ने किया। लेकिन इस बार मौका मिलेगा तो लाखों में नौकरी तो मिलवे करेगा, रोजगार मिलेगा ही। लेकिन जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, महंगाई से सब लोग परेशान हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है, खर्चा बढ़ गया है, आय कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना। हर महीने बहन माताओं के खातों में 2,500 रुपया डायरेक्ट सरकार देने का काम करेगी जब आपकी सरकार बनेगी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन 400 रुपया केवल मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता। आप लोगों का सरकार बनेगा तो 400 से 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबसे गरीब राज्य देश का कौन है? और सबसे ज्यादा महंगा बिजली कहाँ मिलता है? ये तो अन्याय है कि नहीं? गरीब राज्य में सबसे महंगा बिजली। तो हम लोग का सरकार बनेगा तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। और यही नहीं, गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया है? 1200। अभी 50 रुपया और बढ़ा दिया, बढ़ाया ना। जब आपकी सरकार बनेगी तो 1200 से 500 रुपया गैस सिलेंडर का हम लोग करने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलते रहे। आने वाले समय में डोमिसाइल नीति को भी हम लोग 100% लागू करेंगे ताकि बिहार के लोगों को बिहार में 100% जो वैकेंसी निकलता है वो बिहार के लोगों को ही मिले, कोई बाहर के लोगों को ना मिले। ये नीति हम लोग लाने का काम करेंगे। जब सरकारी नौकरी का बहाली निकलेगा तो फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म का फीस होता है कई 500 कई 1000। उस फॉर्म का फीस हम लोग माफ करेंगे, किसी को भी फॉर्म फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा केंद्र तक जाइएगा और परीक्षा केंद्र से वापस घर आइएगा तो किराया लगता है। अभी का लड़का नौजवान पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा केंद्र जाता है, वहाँ जाते जाते पता चलता पेपर लीक हो गया, फिर नया तैयारी करता है, फिर दोबारा जाता है, फिर पता चला ले फिर पेपर लीक हो गया। जब आपकी सरकार बनेगी तो 17 महीने की जो थी एक पेपर लीक नहीं हुआ। जब आपकी सरकार बनेगी तो कोई पेपर लीक नहीं होगा और परीक्षा केंद्र तक जाने का,
परीक्षा केंद्र से वापस घर आने का किराया भी सरकार देने का काम करेगी। आपको पॉकेट से देने की कोई जरूरत नहीं है।